Hello, friends. My name is Ranjan. Today we are going to learn some very commonly used idioms and phrases with their Hindi and English meanings. The first idiom is better safe than sorry. और इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई हमें जो काम करना चाहिए वो एकदम सोच समझ के करना चाहिए और ऐसे हिंदी में कहते हैं फूंक फूंक कर कदम रखने में ही समझदारी है. For example, you see this sentence: You must be careful about your class 10th examinations. It's better safe than sorry. कोई बच्चा है उसको एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियस है केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि बाद में पछता के कोई फायदा तो है नहीं. सेकंड एग्जाम्पल है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. इसका मतलब क्या होता है भाई चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, प्रैक्टिस से ही तो महान बना, परफेक्ट बना क्रिकेट में. अदरवाइज प्रैक्टिस अगर नहीं करे कोई तो परफेक्ट ऐसे सोच के तो होगा नहीं. इसीलिए ये चीज हम कहते हैं. एग्जाम्पल है यू मस्ट प्रैक्टिस मोर फॉर बेटर कम्युनिकेशन. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. किसी को अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. थर्ड एग्जाम्पल है पेनी वाइज पाउंड फुलिश. ये हम तब कहते हैं जब कोई छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क है, बहुत सावधान है, लेकिन जो बड़े मामले हैं ना उसमें वो बिल्कुल केयरलेस हो जाए तो हम क्या कहेंगे? पेनी वाइज पाउंड फुलिश. जैसे देखिए, ही वॉज टू माइजर टू स्पेंड ऑन सिक्योरिटी ऑफ हिज मनी सो इट गॉट स्टोलन. पेनी वाइज पाउंड फुलिश. फोर्थ है टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट. कि दो गलत चीज़ें सही नहीं बन सकती साथ मिलकर. और इसका एक रियल मीनिंग जो जिस पर्पस से ये यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि अगर किसी ने मान लीजिए आपको कुछ बैड दिया इन रिटर्न, यानी हर्ट किया, हार्म किया, तो भाई आप उसको भी इन रिटर्न बुरा ही ना दें. आप उसको हर्ट या हार्म करने की ना सोचें. तो बदला मतलब बेसिकली बात ये है कि बदला नहीं लेना चाहिए हमें किसी से भी. ये सेंस है टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट. एग्जाम्पल देखिए, सूजन इंसल्टेड मी बट आई डोंट वॉन्ट टू अवेंज. टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. भाई आगे हम बढ़ रहे हैं. फिफ्थ वाला है हमारा बेगर्स कांट बी चूजर्स. इसका मीनिंग सीखते हैं, लेकिन आप सभी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई. एंड आप ऐसी जितनी सारी वीडियोस आएंगी हमारी आने वाली वीक में, मंथ्स में, आप कोई वीडियो मिस ना करें उसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका मीनिंग बेगर्स कांट बी चूजर्स का हो जाता है कि मान लीजिए किसी को कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, एक ही है जो ऑप्शन उसके सामने, तो वो क्या बेचारा ढूंढेगा? किसी को चार ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, उसमें से चुनेगा, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर में एक ही ऑप्शन है, तो क्या करेगा? एक ही ऑप्शन चुनेगा ना. तो यही बात है लाइफ में कि किसी के पास कोई विकल्प नहीं है तो वो क्या करेगा? वो बेगर्स कांट बी चूजर्स इसी तरह कहते हैं. तो जैसे यहाँ देखिए, सैम डिडंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल. बेगर्स कांट बी चूजर्स. मान लीजिए सैम एक है लड़का, अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था बेचारे के पास कि वो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करे, उसके अलावा दूसरा प्रपोजल था ही नहीं उसके पास, तो क्या करता वो? उसमें कह सकते हैं बेगर्स चूजर्स नहीं हो सकते. सिक्स नंबर है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. ये कहते हैं उस केस में जैसे कहते हैं ना संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, हमारे पुराने लोग कहते थे ये बात. तो समान रुचियों वाले लोग एक साथ रहते हैं, जिसकी जैसी इंटरेस्ट है वो उस वैसे ही लोगों के साथ रहेगा. तो जैसे एग्जांपल देखिए, हैरी एंड रॉनी बोथ लव्ड क्रिकेट, दे आर यूजुअली सीन टुगेदर. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. सेवन नंबर है लीस्ट सेड सूनेस्ट मैंडेड. मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलना सेहत के लिए कभी कभी हानिकारक होता है. भाई अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कई बार क्या है आप फंस सकते हैं बुरे सिचुएशन में, तो इसीलिए उसके लिए यूज़ किया जाता है. तो जैसे आप देखिए, आई स्पीक वेरी लेस इन फ्रंट ऑफ माई फादर, लीस्ट सेड सूनेस्ट मैंडेड. एक बच्चे ने ये बात मुझसे कही थी कभी, तो मैंने वही सेंटेंस एग्जांपल में ले लिया. उसने कहा सर मैं अपने पापा के सामने बहुत कम बोलता हूँ. क्यों? मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा लीस्ट सेड सूनेस्ट मैंडेड. क्योंकि वो उसका कहना था कि अगर वो
पापा के सामने बहुत ज़्यादा बोलेगा तो कभी कभी चोरियां पकड़ी जाएंगी। अब बच्चे थोड़े तो शरारती होते हैं, सो दैट इज व्हाट ही माइट हैव मेंट। 8 नंबर है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल। तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी को कोई काम नहीं आता ना और वो करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो वो अक्सर और बाकी सारी चीज़ों को कहेगा, ये खराब वो खराब सब कुछ। तो हिंदी में भी कहते हैं ऐसे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एग्जाम्पल आप देखिए, ही डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर बट ही केप्ट रिपीटिंग दैट द कंप्यूटर इज वेरी ओल्ड। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। 9 नंबर है, नो पेन नो गेन। तो भाई जब तक कोई भी कष्ट नहीं करेगा उसको अच्छा रिजल्ट तो मिलता नहीं है। किसी को भी कुछ अचीव करने के लिए, अच्छा अचीव करने के लिए थोड़ी सफरिंग को तो इंड्योर करनी होती है, बर्दाश्त करनी होती है। जैसे देखिए, ही हैड टू सेल हिज ओल्ड हाउस टू रिवाइव हिज बिजनेस, नो पेन नो गेन। कोई आदमी है, उसको अपने डूबे हुए बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए अपना पुराना घर बेचना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये वही है ना कि नो पेन नो गेन। 10 नंबर है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब यहाँ तो जाहिर हो रहा है भाई, हम किसी को कह रहे हैं कि भाई अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना डालो, क्योंकि क्या पता टोकरी गिर जाए सारे अंडे फूटेंगे। मतलब समझ गए आप कि किसी एक चीज की सक्सेस के लिए आप अपनी सारी चीजों को रिस्क पे ना रख लो, क्योंकि वो तो फिर दिक्कत कर जाएगा आपको। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वाई डू यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी ऑन दिस, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये तो भाई हमारे 10 इडियम्स हो गए। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।